Hello everyone, today we are going to start class 8th Honeydew lesson number 5 the summit within. Summit मतलब होती है बच्चों चोटी, मतलब जो ऊंचाई. विदिन का मतलब क्या है इसमें कि मतलब उस चोटी को डिफीट करना, चाहे वो किसी पर्वत की चोटी हो या हमारी मन की चोटी हो, कोई शिखर हो, उससे विजय प्राप्त करना उसके ऊपर, उसको यहाँ पे बोला इन्होंने समिट विदिन. तो बिफोर यू रीड, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to the Mount Everest in 1965. Major H.P.S. Ahluwalia सन 1965 में भारतीय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले मतलब सदस्य थे. How did he feel when he stood on the highest point of the world? उन्हें कैसा महसूस हुआ जब वो सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे. Let us hear his story in his own word. चलो अब हम ये स्टोरी उनके मुँह जुबानी सुनेंगे. क्या थी वो स्टोरी? One of all of the emotions which surged through me, I stood on the summit of the Everest, looked over miles of the panorama below us, and I think I was the humility. मतलब उन सभी भावनाएं जो मेरे अंदर उठ रही थी, या जो गहराई से अंदर मन के अंदर से जो भावनाएं उठ रही थी जब मैं एवरेस्ट की चोटी के ऊपर खड़ा था. मैं अपने नीचे मतलब नीचे बहुत पूरा विश्व फैला हुआ था, सबसे ऊपर खड़ा था और नीचे जो विश्व फैला हुआ था जब मैं उसे देख रहा था तो उसमें से दीनता की सबसे बड़ी शक्ति जो मेरे अंदर से उठ रही थी वो थी द फिजिकल इन मी सेम टू से थैंक यू गॉड इट्स ओवर. जो मैं फिजिकली था, जो मेरे अंदर की शक्ति जो है वो मुझे कह रही थी हे प्रभु थैंक यू गॉड, तुम्हारा धन्यवाद हो, इट्स ओवर, अब ये पूरा हो गया है. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलियंट देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस. बेशक बहुत खुश होने की बजाय बहुत ज़्यादा अंदर से जो था मैं बहुत उदास था. वॉज it because I already done ultimate in climbing, there would be nothing higher to climb, all roads after and lead down. तो ये क्या हो रहा था? क्या ये वह इसलिए हो रहा था कि मैं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया हूँ और ये मेरी आखिरी यात्रा की मैं सबसे अंतिम चोटी पर पहुँच चुका हूँ, या इसके ऊपर चढ़ने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं था, या फिर कोई रास्ता या फिर कुछ भी हो इसके अलावा चढ़ने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं था? क्या मैं इस वजह से परेशान था? By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हुए आपके अंदर एक बहुत बड़ा मतलब अंदर से उबार महसूस हो रहा होगा, बहुत खुशी महसूस हो रही है. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम. ये एक ऐसी खुशी थी जो बिल्कुल लास्ट तक रहने वाली थी. दिस एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. ये जो एक्सपीरियंस था, वो जो अनुभव था, आपको पूरी तरह से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज़ नेवर सेम अगेन. जो व्यक्ति पर्वतों के ऊपर एक बार चढ़ जाता है वो वैसा नहीं रहता. As I look back my life after climbing Everest, I cannot help remarking about other summit of mine, no fearless, formidable and no easier to climb. एवरेस्ट के चढ़ने के बाद मतलब जब मैं अपने जीवन को मुड़कर देखता हूँ, अपने आप को मुड़कर, तो वो शिखर जो मेरे अंदर का शिखर है, मानसिकता वाला शिखर के बारे में चर्चा किए बिना मैं रह ही नहीं सका कि जो चुनौतीपूर्ण भी काम नहीं है, जिस पर चढ़ना भी आसान नहीं है. मतलब जो हमारा मन का शिखर है, जो जिसके ऊपर चढ़ना भी आसान नहीं है पर हम चढ़ भी नहीं सकते, तो उसके बारे में मैं सोच रहा था. Even when getting down from the summit, चोटी से नीचे उतरते समय भी once the physical exhaustion had done, एक बारी जो मेरी शारीरिक जो थकान थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी. आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ क्वेश्चन वाई हैड क्लाइंब द एवरेस्ट. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपने आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि मैं एवरेस्ट के ऊपर क्यों चढ़ा. वाई डिड द एक्ट ऑफ द रीचिंग समिट हैव सो होल्ड माई इमेजिनेशन. चोटी पर पहुँचने का कार्य जो मेरी कल्पना को इतना पकड़ क्यों रखा था, जो मैं इतना सोच रहा था चोटी के बारे में, वो ऐसा क्यों था. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ अ पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे. ये एक ऐसी भूतकाल की चीज़ थी जो पहले ही बीत चुकी थी. ऐसा समय था जो पहले ही बीता हुआ समय था, जो पिछले ही हो चुका था. With every passing day it would become more remote, and then what would remain? Would my memories
डेज फेड स्लोली अवे। तो जैसे ही गुजरता हुआ दिन था उसके साथ साथ मैं इससे दूर होता जाऊंगा। मैं ये सोचा था जैसे दिन बदलेगा मैं इससे दूर होता जाऊंगा, मेरे मन की कल्पनाएं खत्म होती जाएंगी, तब क्या शेष रह जाएगा? क्या मेरी यादें इससे धीरे धीरे धुंधली होती चली जाएंगे? एंड दीज थॉट्स लेट मी द क्वेश्चन माई सेल्फ वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। और इन ये जो थॉट्स थे मेरे माइंड में जो थे ना, क्वेश्चन अराइज कर रहे थे कि लोग जो है माउंटेन के ऊपर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। ये बहुत ईजी नहीं था क्वेश्चन का आंसर करना। द सिंपलेस्ट वे टू आंसर बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। तो इसका जो ये सबसे आसान उत्तर पता है क्या होगा कि अन्य जो दूसरे लोग कहते हैं कि क्योंकि एवरेस्ट यहाँ पे है इसलिए हम एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते हैं, अगर एवरेस्ट नहीं होता तो हम इसके ऊपर चढ़ते ही नहीं। तो इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज मैन टेक्स अ डिलाइट ओवर कमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो यह जो कठिनाइयाँ होती हैं ना, अलग कठिनाइयाँ उपस्थित होते हैं, मनुष्य जो होता है ना इस पर विजय प्राप्त करता है। अ क्लाइम टू समिट मीन्स एड्योरेंस प्रेजेंस एंड विल पावर। पर्वतों के ऊपर चढ़ना जो है ना कि चढ़ता है वो शारीरिक शक्ति के साथ साथ एक होती है। पर्वतों की चोटी के ऊपर चढ़ने का अर्थ क्या है, देखो यहाँ दे रखा है, नो डाउट ये हमें निश्चरता, हट, इच्छा शक्ति, ये सब हमें इससे प्राप्त होती हैं। द demonstration of the physical qualities no doubt exhilarating as there is no was also। तो ये जब जो गुण होते हैं ये शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह मतलब उत्साह बढ़ाता है हमारा। जैसे कि ये मेरे लिए भी था, जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर चढ़ रहे हैं माउंट एवरेस्ट, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ रहा है, और जो उत्साह था ना ये मेरे लिए भी बढ़ रहा था। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। जो ये प्रश्न था इसके पास मेरा व्यक्तिगत उत्तर था। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। पर्वत मुझे अपनी तरफ खींचती थी, अट्रैक्ट करती थी। आई हैव हैड बीन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम द माउंटेन्स एंड इन द प्लेन्स। जब मैं पर्वतों से दूर समतल जगह पर जाता था तो मैं दुखी और खोया खोया रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। प्रकृति जो है ना पर्वतों पर सबसे सर्वोपरि है, सबसे अलग है। दियर ब्यूटी मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट द माउंटेन्स एंड मीन्स अ गॉड विद। तो जो उसका पर्वतों का जो सौंदर्य था, शांति एक चुनौती सी लगती है। और बहुत सारे लोग भी, जैसे लोगों का विश्वास है, मेरा भी यही विश्वास है कि जो पर्वत है ईश्वर से मिलने का एक बहुत अच्छा साधन है। दैट्स वाई आई हैव टू क्लाइंब माउंटेन्स। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। एक बार ऐसा मान लेने पर भी प्रश्न क्या उठता है कि एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट एंड द माइटेस्ट एंड द डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट। क्योंकि ये सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली और पिछले प्रयासों में सबसे असफल किया गया है। इट टेक्स द लास्ट वंस एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना उसकी आखिरी से आखिरी जो शक्ति होती है ना उसकी ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल निचोड़ लेता है। इट इज़ अ ब्रूटलर स्ट्रगल विद द रॉक एंड आइज। ये चट्टान और पर्वत के ऊपर बिल्कुल क्रूर संघर्ष होता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन पासेज आउटवर्ड्स। एक बार शुरू करने के बाद इसे हम कभी भी रास्ते में छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम आधे माउंटेन्स तक पहुंच गए और हम वापस आना चाहते तो ऐसा नहीं हो सकता। द पासेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पासेज आउटवर्ड। हमें वापस आना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि आगे बढ़ना मुश्किल था। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब चोटी पर जीत पर चढ़ लिया जाता है, जीत हो जाती है, there is an exhilaration, the joy of having done something, the sense of battlefield and won। तो जब हम चढ़ जाते हैं तो हमारे मन के अंदर एक उत्साह होता है, खुशी होती है, जिससे हमें ये होता है कि हमने कुछ कर लिया, कुछ पा लेने की खुशी मिलती है, लड़ाई के लड़ने या जीतने की भी खुशी मिलती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे एक जीत की भी खुशी मिलती है कि हाँ हम जीत गए हैं। ग्लेम्स अ पीक ऑफ अ डिस्टेंस। I transported another word। I transported another word। I experienced change within myself which can be called mystical। तो दूर से किसी चोटी को झलक पाते हुए मैं एक दूसरे की ही संसार में खो जाता हूँ। जैसे ही मैं चोटी को देखता हूँ मैं दूसरे ही संसार में खो जाता हूँ, और मुझे अपने अंदर एक परिवर्तन अनुभव होता है जो सिर्फ आध्यात्मिक होता है, जो सिर्फ अंदर से होता है। और वो बाय दिस ब्यूटी अ फुल अलोफनेस माइट
ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws to me it, and as Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. इसका सौंदर्य, काकीपन, शक्ति, जो विषमता है ना, वो मुझे इस रास्ते पर पकड़ने वाली मुश्किलों से और चोटी से मुझे खींच के रखता है, जैसे कि एवरेस्ट ने मुझे करके रख रखा था कि किसी भी चोटी का जो सौंदर्य वो जैसे ही देखता ना, वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लगता है, उसकी अलग ही शक्ति मुझे अपनी तरफ खींचती रहती है, और इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और ये मेरे लिए एक चुनौती हो जाता है। मैं इससे बचना चाहूँ तो भी मैं बच नहीं सकता, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई हैव क्लाइम एवरेस्ट। यदि मैं पिछला देखता हूँ तो मैं पूरे तरीके से नहीं बता सकता कि मैं एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि हम सांस लेते ही क्यों हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर। तुम अपने नेबर हैं उनकी हेल्प करते ही क्यों हो। वाई डू यू वॉन्ट टू गुड एक्ट्स। तुम्हें अच्छा काम क्यों करना चाहते हो। और देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इनका कोई भी आंसर मिलता ही नहीं है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर नहीं मिलता। तो ऐसे ही एक मेरा क्वेश्चन है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, मुझे इसका आंसर नहीं मिलता है। एंड देन देर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और तब यह पता चलता है मुझे कि जो एवरेस्ट है वो केवल एक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन विल नेवर बी द सेम अगेन। जो आदमी पर्वत के ऊपर एक बार चढ़ जाता है वो वैसा नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। ही गेन्स इमेंसली फ्रॉम द माउंटेन्स। वो पर्वतों से कुछ अलग ही प्राप्त करता है, उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है। ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन लार्ज यूनिवर्स। वो इस पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को बहुत छोटा और बहुत विशेष महसूस करता है और सबसे डिफरेंट महसूस करता है, क्योंकि वो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा और बहुत कुछ उसने गेन किया। द फिजिकल कंटेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ अ अचीवमेंट। जो पर्वत के ऊपर चढ़ना, भौतिक विजय प्राप्त करना जैसा एक उपलब्धि जो मिल जाती है ना, उसका बस एक अंश है। देयर इज़ टू मोर देन दैट। वहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो ये जो है ना, फुलफिल होना मतलब पूर्व होने का बोध होता है, मतलब पूरा होने का बोध होता है। देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। तो ये अपने आसपास ऊंचा उठाने की गहराई में तो सबकी संतुष्टि मिलती है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की गहराई, इच्छा, संतुष्टि की हमें सब कुछ मिलता है। इट इज़ द इंटरनल एक्सटर्नल लव फॉर द एडवेंचर इन द मैन। ये व्यक्ति के अंदर साहसिक कार्य भर देता है। द एक्सपीरियंस नॉट मेयरली फिजिकल। जो एक्सपीरियंस होता है वो भौतिक नहीं होता, मतलब भौतिक मतलब क्या, टच नहीं कर सकते, वो फिजिकली नहीं होता। इट्स इमोशनली भावनात्मक होता है। इट्स स्पिरिचुअली आध्यात्मिक होता है, हमारे अंदर होता है, हमारे मन के अंदर होता है। ये कंसीडर्ड अ टाइपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। एक सीधी चढ़ाई की कल्पना करो और शिखर को अंतिम चढ़ाई के दौरान यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। तुम दूसरे क्लाइंबर के साथ, पर्वतारोही के साथ अपनी रस्सी बांट शेयर कर रहे हो। यू फर्म इन, आप स्वयं में दृढ़ हैं। ही कट्स द स्टेप विद हार्ड आइज। और वो किसी बर्फ़ से मतलब क्या करता है वह, ही कट्स द स्टेप्स विद हार्ड आइज, और वो बर्फ़ से रास्ता बनाता हुआ चल जाता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच द वे अप। और तब वह रस्सी बांधता है और तुम कदम कदम ऊपर चढ़ते हुए जाते हो। द क्लाइंब इज ग्रिप। जो चढ़ाई है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। तुम हर कदम पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स टू हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो प्रसिद्ध पर्वताकार है ना, वो भी दूसरों की मदद से ही पिछले रिकॉर्ड छोड़ पाए हैं। जब तक तुम दूसरों की हेल्प नहीं लोगे या तुम दूसरों की हेल्प नहीं करोगे तब तक कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। दे हैव रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दे हेल्प। उन्हें सहायता की किस प्रकार से प्राप्त हुई और उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया। सहायता प्राप्त करी तभी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। Else they might have given up. Breathing is difficult. उनको सहायता कैसे दी गई होगी, क्योंकि सांस लेना तो बहुत मुश्किल होता है। Your course yourself having let yourself in this.
तो आप अपने आप को कोसते हैं कि चढ़ाई करने का कार्य ही क्यों तैयार हो गए, उसके लिए क्यों तैयार हो गए, क्योंकि वहाँ पे सांस लेना भी बहुत डिफिकल्ट है। यू वेंडर्ड वाई यू एवर अंडरस्टैंड द एसेंट, तो आप आश्चर्य हो जाते होगे कि चढ़ाई को ही क्यों स्वीकार किया गया। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब आप वापस लौटने के बारे में सोचते हैं। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो इंस्टेड ऑफ, ऊपर जाने की बजाय आप आराम से आराम भी कर सकते थे, ज़रूरी था ऊपर जाना, आप नीचे ही रहते आराम करते। बट ऑलमोस्ट एट यू वन स्नैप आउट ऑफ द मूड, परंतु जब तुम इन सब ख्यालों से बाहर निकल आते हो, देयर इज़ समथिंग दैट यू डज नॉट, आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको संघर्ष को छोड़ने ही नहीं देता, आपको कहता है यू कीप गोइंग ऑन, आप संघर्ष करते रहो। एंड लेट यू गिव द स्ट्रगल, और तुम्हें संघर्ष करने की भी क्षमता देता रहता है, प्रेरणा देता रहता है। एंड यू गो, जैसे ही तुम चढ़ते हो, यूअर कंपेनियन कीप्स विद यू, जो तुम्हारे कंपेनियन, तुम्हारे साथी भी तुम्हारे साथ होते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और केवल 50 फीट, और शायद हो सकता है कुछ फुट, 100 फुट ही शेष रह गए हो। यू आस्क योरसेल्फ, तुम अपने आप से पूछते हो, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम तुम्हारे कंपेनियन की तरफ देखते हो और वो तुम्हारी तरफ देखते हैं। एंड देन वुड विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और फिर आप क्या करते हो, अंत में बिना किसी जानकारी के आप अपने आप ही किसी शिखर की चोटी के ऊपर पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम अ समिट यू टेल योर सेल्फ वट इज इट्स द वर्थ वाइल, तो शिखर की चोटी के पार पहुंचने पर इधर उधर देखते हुए तुम अपने आप से पूछते हो क्या ये उचित था, क्या ये सही था। अदर स्लिवरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, तो स्लिवरी पिक्स मतलब चांदी के जो छोटे छोटे ये शिखर होते हैं वो तुम्हें बादलों के पीछे से दिखाई देते हैं। इफ़ यू आर लकी देन सन में नॉट बी ऑन दैम, अगर तुम खुशकिस्मत हो तो वहाँ पर सूरज नहीं होगा उनकी चोटियों के ऊपर। द सराउंडिंग पिक लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस राउंड द नेक ऑफ द समिट, तो आसपास की चोटियाँ जो है वो उसके ऊपर एक हीरे के हार की तरह इसके आसपास दिखाई देंगी, पर्वत के आसपास, शिखर के आसपास। बिलो जस्ट यू सी द वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, नीचे जैसे आप घाटियों को देखोगे, इट इज़ एन एलोबिंग एंड रीचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन इन द समिट माउंटेन, तो जो दूर तक नीचे फैली हुई दिखती है ना, एक पर्वत की चोटी नीचे दी गई, जिससे तुम्हें एक बहुत प्रतिष्ठित अनुभव होता है। इट इज़ एनोबिंग एंड रीचिंग एक्सपीरियंस, ये तुम्हें एक बहुत अच्छा मतलब प्रतिष्ठित सुशोभित अनुभव देगा। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबियंस टू विच एवर गॉड योर वर्शिप, तो जिस भी भगवान में आपको विश्वास होता है आप उसके सक्षम सर झुकाते हो और तुम उसकी पूजा करते हो। आई लेफ्ट ऑन द माउंट एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक गुरु नानक की पिक्चर छोड़ दी थी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने भगवती दुर्गा की पिक्चर पर्वत के ऊपर छोड़ी थी। पुहू दुर्जी लेफ्ट अ रियलिक ऑफ बुद्धा, फू दोरजी ने बुद्ध की एक चिन्ह छोड़ा था। एंड अहमद हिलारी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ क्रेन इन द स्नो, और जो हनमंड हेलरी था ने एक समृद्ध पत्थर पे क्रॉस का चिन्ह दफनाया था। दीज आर नॉट द सिम्बल्स ऑफ कंटेस्ट बट ऑफ द रिवेंज, ये जो था ना ये नहीं था कि हम जीत गए हैं, पर एक ये सम्मान का प्रतीक था। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंड ऑफ द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, चोटी के ऊपर चढ़ने का अनुभव तुम्हें पूरी तरीके से चेंज कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट, एक और चोटी भी होती है वहाँ पे। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो जो चोटी होती है वो तुम्हारे अंदर होती है। इट इज़ नॉट इन योर माइंड, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं होती। सॉरी, इट इज़ ऑन योर माइंड, ये तुम्हारे मन के अंदर होती है, दिमाग में होती है, मन में होती है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर जो आदमी होता है उसके अंदर अपना एक पर्वत का शिखर होता है। ही मस्ट क्लाइम टू रीच टू फर्दर नॉलेज टू हिमसेल्फ, उसे अपने पूरे ज्ञान के लिए उस पर चढ़ना चाहिए, पूरा ज्ञान को संभालने के लिए, जानने के लिए। इट इज़ फियरफुल अनस्केलेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स, यू कैन डू योरसेल्फ, ये जो होता है ना बहुत दुर्गम होता है और बहुत अलंघनीय होता है, मतलब इसको लांघना बहुत मुश्किल होता है, इस पर जाना बहुत मुश्किल होता है, और इसकी चढ़ाई जो है ना तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो इसकी चढ़ाई तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे अंदर का है।
The effects of both climbs are the same, whether the mountain you climb in the physical or emotional, spiritual, or the climb certainly change you. तो ये जो बाहर का शिखर होता है भौतिक रूप से मतलब तुम्हें चढ़ने या मतलब बहुत अच्छा महसूस होगा अगर तुम अपने मन की शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो। और जो दोनों चढ़ाई होती है वो एक ही तरह से हमें मतलब दोनों का एक ही रिजल्ट मिलता है। भले ही पर्वत जिस पर आप चढ़ रहे हैं वो भौतिक है या भावनात्मक है या आध्यात्मिक है, चढ़ाई तुम्हें निश्चित रूप से करनी चाहिए और तुम्हें पूरे तरीके से एक्सचेंज कर देगी, तुम्हें बिल्कुल बदल देगी। इट टीचेज यू मच हाउ अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये तुम्हें बताएगी कि जो ये विश्व है, विश्व के प्रति तुम्हें कैसा होना चाहिए, स्वयं के साथ तुम्हें कैसा मतलब क्या कैसे होना चाहिए, ये सब तुम सीखते हो अगर तुम अपनी मन के शिखर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो। I venture to think that my experience as the Everest was provided me with the inspiration of the face life over ordeals resolutely। मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे अंदर ये साहस कैसे आया कि मैं एवरेस्ट के मेरा जो एवरेस्ट में विजेता का मेरे अंदर अनुभव है मुझे जीवन में भी दृढ़ता के समान करने की प्रेरणा देता है कि मैं दृढ़ निश्चय से कोई चीज़ कर सकता हूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। पर्वतों के ऊपर चढ़ना एक सबसे बेहतर अनुभव था। द कंटेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वल वर्थ वाइल। अपने अंदर की चोटी के ऊपर विजय पाना भी समान रूप से बेहतर ही है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट। अंदर की जो हमारी आंतरिक चोटियाँ हैं वो एवरेस्ट की चोटी से बहुत बड़ी है। तो ये तुम्हारा चैप्टर था स्टूडेंट्स हनी ड्यू का लेसन नंबर 5 द समिट विद इन। अपनी मन की चोटी के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो इसमें जो राइटर था जो ये थे HPS अहलूवालिया जो थे, इन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि जैसे शिखर के ऊपर जाते तो इन्हें कैसा महसूस होता है। इन्हें लगता है कि हमें तो अपने मन की जो चोटी है उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम उसके ऊपर कर लेते हैं तब हम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हैं, अदरवाइज नॉट। तो उसके ऊपर हमें जो अपनी मन की चोटी है उस पर डिफीट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो तुम्हारा चैप्टर था समिट विद इन ये कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें बैक में दे रखे हैं, उसको आप चैप्टर को रीड करके फिल करने की ट्राई करना।